हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। अंकुश स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुश सैनी और हम पढ़ रहे हैं हिंदी मीडियम कक्षा 9 एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट। चैप्टर नंबर फर्स्ट में हम प्रश्नावली 1.2 तक कर चुके थे। आज हम प्रश्नावली 1.3 के एग्जाम्पल शुरू करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, जितना इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए एग्जाम्पल है, तो इसलिए आज एग्जाम्पल करेंगे प्रश्नावली 1.3 के। तो एग्जाम्पल नंबर 5। और हाँ, अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए देखिए, उदाहरण नंबर 5 में आपसे कहा गया है कि 10/3, 7/8 और 1/7 के दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। जो दशमलव प्रसार होते हैं ना आपके, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं, सिर्फ भाग देनी है और जो भाग करके भागफल आता है वो दशमलव प्रसार होता है, कुछ नहीं होता है ना। इसलिए थोड़ा सवाल को इजी सा हल्का लेकर आओ। मैंने आपसे पहले कहा था सवाल को हल्का समझ के कीजिए हर वक्त। क्या होता है दशमलव प्रसार? क्या होता है जब आप किसी संख्या से किसी को भाग देते हो ना, जैसे एग्जाम्पल नंबर 5 का पहला है, जैसे मुझे 3 से 10 को भाग देनी है, 3 से 10 को भाग देनी है, तो दशमलव प्रसार में कुछ नहीं होता, आप भाग दीजिए, जो आपका नीचे वाला संख्या होती है उससे भाग देते हो, आप उससे भाग दीजिए। 3 से हमने 10 को भाग दी, 3 तिया 9, 3 तिया 9, हमारा कितना बचा? शेषफल 1 बचा। इसमें होता है क्या है कि हम दशमलव लगाते हैं और संख्या को काटने की कोशिश करते हैं, तो हम दशमलव लगाएंगे यहां पर, तो दशमलव यहां लगाएंगे, यहां 0 बढ़ जाएगा, 3 तिया, फिर 3 तिया करेंगे, 3 तिया 9, फिर दशमलव, फिर 1 बचेगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर 3 तिया 9। देखिए, जब आप किसी संख्या से किसी संख्या को भाग देते हो और जब आप एक बार दशमलव लगा देते हो ना, तो उसके बाद एक 0 आप ऐसे ही लगा सकते हो बिना किसी 0 लिखने के, कुछ के, ठीक है। जब हमने यहां पर दशमलव लगाई तो हमने 3 तिया 9 किया, फिर एक शेषफल बचा, दशमलव लगाई, 0 बढ़ा दिया, फिर 3 तिया 9, फिर शेषफल 1 बचा। लेकिन अब हम एक 0 ऐसे ही लगा सकते हैं, ठीक है। फिर एक शेषफल बचा, फिर हम एक 0 ऐसे ही लगा सकते हैं, फिर 3 तिया 9, फिर शेषफल 1 बचा। तो कुल मिलाकर मैं अगर आपसे कहूं कि अगर मैं 3 से 10 को भाग दूंगा, ये 3.33333 चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, ये नहीं कटेगा। तो पहला पॉइंट तो ये कि ये चलता चला जाएगा, और दूसरा पॉइंट ये समझिए कि आप देख रहे हो कि 3 ही 3 3 3 3 3 चलेगा, 3 3 चलेगा, मतलब संख्या वही आ रही है घूम फिर करके, बार बार 3 3 3 3 3 आएगी। तो जब इस तरीके का होता है, जब आपकी संख्या खत्म ना हो, जब दशमलव लगाने के बाद भी ये संख्या खत्म होने का नाम न ले, भाग खत्म होने का नाम न ले। अब यहां पर हम 3 से 10 को भाग दे रहे थे, लेकिन ये खत्म होने का नाम ही लेने की, ये 3 3 3 3 3 3 बार बार ऐसे ही बच जाएगा। शेषफल 1 बचेगा, फिर 3 से भाग दोगे, 3 बार भाग दोगे, फिर शेषफल 1 बचेगा, फिर 3 बार भाग दोगे, फिर शेषफल 1 बचेगा, फिर 3 बार भाग दोगे। बार बार आप जब तक आपका मन करे देते रहना भाग, लेकिन ये ऐसे ही आएगा। चाहे तो आप एक काम करना, क्लास लेने के बाद इसको करके देखना, ऐसे ही चलता चला जाएगा। तो जब इस तरीके का होता है ना, हमारी भाग खत्म होने का नाम न ले, मतलब भाग कुल मिलाकर के खत्म ना हो, एक पॉइंट पे जाकर के पूरा पूरा शेषफल 0 ना बचे, ना कटे, तो ऐसा दशमलव, इसको दशमलव प्रसार बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं प्रसार, इसको बोलते हैं दशमलव प्रसार, ये जो आता है हमारा। तो जब ये ऐसा आए कि संख्या पूरी ना कटे, दशमलव लगाने के बाद भी संख्या पूरी ना कटे, यहां शेषफल 0 ना बचे किसी भी कंडीशन में, तो उसको बोलते अशांत, उसको बोलते अशांत प्रसार। तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा ना, इसका जो दशमलव प्रसार होगा 10/3 का, वो होगा अशांत। ये 2 तरीके के होते हैं, शांत और अशांत। तो बहुत इजी है, बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा है। क्यों? भाग दीजिए, जिसका शेषफल लगा करके दशमलव लगाने के बाद, कुछ भी करने के बाद कुल मिलाकर शेषफल 0 आ जाए, तो वो होगा शांत। और जिसका शेषफल 0 ना बने, बार बार ऐसे ही आता चला जाए, तो वो होगा अशांत। तो ये होती अशांत।
इसको आप दूसरा नाम बोल सकते हो, अनवसानी आवर्ती। इसकी आवर्ती कैसी होगी? अनवसानी, अनवसानी। तो आप इसको अशांत बोलिए, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत होगा। देखिए अब दूसरा सवाल देखिए, अब हम 8 से भाग देंगे 7 को, 8 से 7 को भाग देनी है ना, तो छोटा नंबर है नहीं कटेगा, हम पहले ही दशमलव लगा लेंगे, 0 बढ़ा देंगे तो 8 9 72, 9 बार ज्यादा हो जाएगा तो 8 8 64। देखिए 0 कैसे बढ़ाया, या जब यहां पर आपको 0 बढ़ाने की जरूरत पड़े तो यहां पर एक दशमलव लगा लीजिए। तो मैंने यहां पर दशमलव लगा लिया, उसके बाद बढ़ा दिया, 8 8 64, कितना बचा? 6। फिर 0 बढ़ा दो। जब आप एक बार दशमलव लगा देते हो ना, उसके बाद एक 0 बढ़ा सकते हो, एक 0 बढ़ा सकते हो ऐसे ही। तो ये कितना हो गया? 60। अब ये 7 बार जाएगा, 8 7 56, शेषफल कितना बचा? 60 में से 56 जाएंगे, 4 बचेगा, 10 में से 6 गए 4, 5 में से 5 0, फिर एक 0 बढ़ा दो। अब 8 पंजे 40, ये 40, तो ये पूरा पूरा कट गया, है ना। तो समझ में आया मेरे कहने का मतलब? आपको समझ में आया? देखिए ये नहीं कट रहा था, घूम के बार बार एक आ जाएगा, एक ही आ जाएगा, एक ही वापस बचेगा शेषफल, एक ही शेषफल बचे जाएगा बार बार। तो इसका ये नहीं खत्म होगा, आप इसको बोर्ड भर दीजिए फिर दोबारा भर दीजिए, लेकिन ये खत्म नहीं होगा। तो इसलिए ये कैसा होगा? ये अशांत होगा। और अब बात आई इसकी, जब इस तरीके से आप दशमलव लगाने के बाद हमारा कुल मिलाकर कोशिश करने पर शेषफल 0 बच जाए, तो इस तरीके का इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? इसका दशमलव प्रसार होगा शांत, क्योंकि ये 5 पर आकर रुक गया। रुक क्यों गया? क्योंकि हमारा शेषफल 0 आ गया, संख्या पूरी पूरी कट गई। जब संख्या पूरी कट गई तो हमारी भाग भी यहां पर रुक गई। तो इसका दशमलव प्रसार जो होगा स्टूडेंट्स क्या होगा? दशमलव प्रसार इसका जो होगा कैसा होगा? अब तो बता दोगे आप, इसका होगा दशमलव प्रसार शांत। तो दशमलव प्रसार जो बोलते हैं इसको बोलते हैं, जो भागफल आता है ना हमारा भागफल, असल में दशमलव का मतलब हो गया ये दशमलव, और प्रसार का मतलब हो गया इसका प्रसार। मतलब इसका एक्सप्लेन कीजिए आप, इसका दिखाइए, इसका कहां तक प्रसार है, कितनी चीज है। जब प्रसार करने के लिए कहा जाता है ना आपसे, तो इसका प्रसार कीजिए, कहां तक ले सकते हो आप। तो हमारा ये यहां पर आकर के कट गया, तो पूरा पूरा कट गया। जब ऐसा पूरा पूरा कट जाए तो ये होता है दशमलव प्रसार शांत, ठीक है। अब देखिए एक चीज और लिख लीजिए, इसका जो बना इसका क्या बना? इसका तो ये आएगा 3 3 3 डॉट डॉट डॉट, है ना। और इसका क्या आया? इसका आया 0.875। इसका ही आया, ऐसे आया ना। देख तो चलिए समझ में आया। देखिए दशमलव से पहले कुछ नहीं होता ना, तो उससे पहले एक 0 लगा लेते हैं, थोड़ा अच्छा भी लगता है और थोड़ा जो धोखा नहीं लगता, इसलिए लगाना चाहिए। तो इसका दशमलव प्रसार शांत, समझ में आया, और इसका अशांत, समझ में आया बच्चों। अब देखिए लास्ट में क्या है, अब है 1/7, मतलब अब हमको 7 से 1 को भाग देनी है। इसका दशमलव प्रसार और देखते हैं कैसा है। तो फिर वही 7, एक तो 7 से छोटा है, एक तो 7 से छोटा है, तो अब हम क्या करेंगे, फिर वही दशमलव लगाएंगे। देखिए दशमलव लगाएंगे हम यहां पर, और हम 0 बढ़ा देंगे। तो अब तो कट जाएगा 7 इकन 7, 2 बार नहीं जाएगा, एक ही बार जाएगा, 7 इकन 7, शेषफल कितना बचेगा? 3। फिर 0 बढ़ाएंगे क्योंकि हमने वहां पर एक दशमलव लगा दिया है, और जब हम उधर एक दशमलव लगा देते हैं तो हम एक शून्य से ही बढ़ा सकते हैं। तो ये कितनी बार जाएगा? 7 चौक 28, शेषफल कितना बचा? 2, फिर एक 0 बढ़ाएंगे, ये कितनी बार जाएगा? 7 दूनी 14, फिर एक 10 में से 4 गए 6, फिर एक 0 बढ़ाएंगे। अब 7 8 56, फिर 56, फिर 4 बचेगा, 10 60 में से 56 जाएगा तो 4 बचेगा। अब फिर शून्य बढ़ाएंगे
और फिर 7 पंजे 35, कितना बचा 5 बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 7 सत्ते 49, कितना बचा 1, फिर 0 बढ़ाएंगे और 7 तिकन 7। तो अब जो ना देखिए आप घूम करके वही कंडीशन आ गई 10 और 7 जैसे पहले थी, जैसे पहले थी घूम करके फिर वही आ गई ना। तो जैसा ये आया ना आपका यहां तक 1 4 2 8 5 7 और फिर दोबारा इसका वही आएगा 1 4 2 8 5 7, इसका फिर से वही आएगा घूम करके, क्योंकि फिर वही कंडीशन घूम करके वापसी आ गई। तो फिर दोबारा यही जो हमने यहां तक किया ना बिल्कुल ऐसे ही सेम कंडीशन दोबारा बनेगी, फिर दोबारा से सेम कंडीशन ऐसे ही बनेगी, समझ गए। तो इसलिए ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। देखिए आप किसमें जो अलग अलग कंडीशन होती है, एक कंडीशन तो यह है कि बार बार 3 3 3 3 एक ही अक्षर बार बार आ रहा है, हो सकता है कि 2 अक्षर बार बार आए, इसमें जैसे 3 ही 3 3 एक ही अक्षर बार बार आ रहा है, हो सकता है 2 2 अक्षर भी बार बार आए, हो सकता है 3 3 अक्षर भी बार बार आए, हो सकता है 4 4 अक्षर भी बार बार आए। अब जैसे इसमें देखिए 1 4 2 8 5 7 ये आया, अब मैं इसको अगर और आगे बढ़ाऊंगा ना तो फिर दोबारा से घूम कर ये आ जाएगा 1 4 2 8 5 7, फिर मैं करूंगा आगे को भाग, फिर दोबारा घूम करके यही आ जाएगा 1 4 2 8 5 7। मैं जितनी बार भी करता जाऊंगा ना तो मेरा ये 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5 7 बार बार घूम करके आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए कुल मिलाकर इसका शेषफल 0 नहीं बनेगा। तो ये भी इसका दशमलव प्रसार भी कैसा होगा, इसका दशमलव प्रसार भी शांत होगा। तो इसका दशमलव प्रसार भी शांत होगा, लिख लीजिए यहां पर लिख लीजिए, जो आपके इसका दशमलव प्रसार है, सॉरी शांत बोल रहा हूं, इसका दशमलव प्रसार भी अशांत होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। पहले वाले जो क्वेश्चन था 3/10 शेषफल 0 नहीं आ रहा, कितनी भी कोशिश करके देख लो बार बार घूम करके यही आ जाएगा, तो शेषफल 0 नहीं आया तो इसका दशमलव प्रसार भी अशांत। अशांत वाले को आप अनवसानी आवर्ती बोलते हो। हमने दूसरे को भाग दिया, हमारा शेषफल 0 आ गया, पॉइंट लगाया, इतना भाग दिया, कुल मिलाकर के हमारा शेषफल 0 आ गया, कट गया, तो हमारा दशमलव प्रसार शांत होगा। फिर हमने 7 से 1 को भाग दी तो हमारा ये क्या आ रहा है, ये बार बार आएगा 1 4 2 8 5 7। फिर अगर मैं भाग दूंगा फिर दोबारा यही घूम कर आएगा 1 4 2 8 5 7, फिर करूंगा फिर 1 2 4 8 5 7, मतलब कुल मिलाकर शेषफल आपका 0 नहीं बनेगा। तो इसका दशमलव प्रसार भी कैसा होगा, शांत अशांत होगा। तो शांत और अशांत दशमलव प्रसार समझ में आपको दशमलव प्रसार होता क्या है, यह होता है आपका दशमलव प्रसार, ठीक है। जब शेषफल 0 ना बने, शेषफल 0 ना बने तो वो दशमलव प्रसार होता है अशांत, और जब शेषफल हमारा 0 बन जाए, चाहे कितनी लंबी भाग देने के बाद बने, तो वो होगा शांत। लेकिन फिर जब शेषफल 0 ना बने, बार बार संख्या घूम कर आ जाए, उसको बोलते अशांत, ठीक है। इसका दशमलव प्रसार अशांत, इसका शांत और इसका अशांत। समझ में आया स्टूडेंट्स, दशमलव का शांत और अशांत दशमलव प्रसार क्या होते हैं। तो चलिए इसके बाद करते हैं उदाहरण नंबर 6। तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा गया है कि दिखाइए कि 3 पॉइंट 1 4 2 6 7 8 एक परिमेय संख्या है। दूसरे शब्दों में मतलब पहले तो वो कह रहा है कि हमसे दिखाइए कि ये परिमेय संख्या है, और फिर दूसरे शब्दों का मतलब होता है कि वो कहना चाह रहा है कि दूसरा तरीका पूछने का उसका ये है कि इस 3.1 4 2 6 7 8 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक है और Q = नॉट 0। ये तो आपका पीछे छोड़ेगा ही नहीं, जहां P और Q पूर्णांक है परिमेय संख्या में। तो अब देखिए होता क्या है, परिमेय संख्या आप पढ़ चुके हो,
परिमेय संख्या आप पढ़ चुके हो, P बटे Q के रूप की होती है, मतलब भिन्न के रूप में होती है। अब इससे, ये थोड़ा बड़ा नंबर है, इससे पहले मैं कुछ बता दूं आपको। मैं कहने लगूं कि 2.54, कोई नंबर ले लीजिए, नंबर है, ये नंबर है, इसको परिमेय संख्या बनाइए तो आप क्या करोगे, आप देखोगे इसके कितने अंक के बाद दशमलव है, 1 2, 2 अंक के बाद दशमलव है, तो आप इसकी दशमलव को काटोगे, ये काट दी, और नीचे 2 0 लगा दोगे। मैं आपसे कहूं कि ले लीजिए 2.3 है, इसकी दशमलव हटाइए, कैसे हटाओगे, तो आप क्या करोगे, ये दशमलव हटाओगे और इसके नीचे 10 लिख दोगे, 23/10, और ये 254/10, 100। तो मेरे समझाने का मतलब ये है आपको स्टूडेंट्स कि जितनी संख्याओं के बाद दशमलव होती है, दाईं तरफ से गिन के लाना आपको, दाईं की ओर से, मतलब इधर से गिन के लानी, इधर से मत गिन देना कि गुरुजी 1 के बाद दशमलव है, ऐसा नहीं गिनना, दाईं ओर से गिन के लाना, दाईं की ओर से, दाईं ओर से या दाईं की ओर से। तो देखिए 4 5 1 2, 2 के बाद दशमलव थी तो हमने 2 0 बढ़ा दिए, वो खाली 0 0 लिखने नहीं, उसके बाद में 1 भी लिखना, तो 100 आ गया नीचे। इसके बाद देखा हमने एक संख्या के बाद थी, 3 के, एक संख्या के बाद थी 3 के, तो हमने इसके नीचे 1 0 बढ़ा दिया। और फिर मैं कहने लगा आपसे कि ले लिए 3.456, ये 3.456, इसको, इसकी दशमलव हटाओ, ये सब परिमेय संख्या बनाओ, तो अब क्या करोगे, दशमलव हम काटेंगे और 1 2 3, 3 संख्या, तो 3 0 लगा देंगे, एक फिर 1 लगा देंगे। तो ये समझ में आया। तो ये बना आपका 3456/1000। तो देख रहे हो आप, P बटे Q के रूप की बन गई है, ये भी P बटे Q के रूप की बन गई, और ये भी P बटे Q के रूप की बन गई। स्टूडेंट्स एक बार मैथ्स पढ़ो तो सही मेरे से, खिलाड़ी ना बना देना मैथ्स का, तब कहना तो समझ गए, है ना, ठीक है। तो ये होता आपका ऐसा। देखिए मैं क्वेश्चन करने से पहले आपको छोटे पॉइंट क्यों बताता हूं, कि ऐसा नहीं मैंने सवाल कराया आपको और आगे चल दिया, सवाल कराया आगे चल दिया, ऐसा पढ़ने से कुछ फायदा नहीं है। देखिए कम से कम सवाल करो तो ऐसा करो कि आपको उसका एक एक पॉइंट तो समझ में आना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। गणित सीखना आपके लिए उतना ही महत्व रखता है कि सवाल में जब आप ये सीखो कि इसमें ऐसा क्यों हुआ, क्यों, ऐसा कुछ नहीं, आंसर लाए और आगे बढ़ गए, ऐसा कुछ नहीं होता। आप किताब ले सकते हो, सॉल्यूशन की बहुत किताब आती है, उसको रट्टा मार कर सकते हो, लेकिन कोई फायदा नहीं है, इसलिए क्योंकि इस चीज की कमी आपको आगे चलकर पता चलेगी अगर आप ऐसे ही थोड़ा थोड़ा ऊपरी ज्ञान लेकर के आगे बढ़ते हो तो देखिए अब इसका सॉल्यूशन देखिए, हल। तो मैंने आपको उसके इसके पहले बता दिया है कि क्या करना है, तो अब इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। अब देखिए संख्या क्या है, 3.14267 8। तो अब क्या करेंगे, जब हम इसकी दशमलव हटाएंगे, जब हम इसकी दशमलव हटाएंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर है, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या है ना। तो मैंने अभी आपसे बताया दशमलव के इधर से जितनी संख्या होती है उसके नीचे उतने ही जीरो लगा देते हैं, 1 2 3 4 5 6, और 1 भी लगाना जरूरी होता, क्योंकि खाली 0 0 तो आप चाहे 100 लगा दो, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता, तो इसलिए 1 भी जरूरी होता। अब इस संख्या को ऐसे लिख दीजिए, दशमलव तो लगाओगे नहीं क्योंकि हमने दशमलव का तो ये लिख दिया ना, तो अब लिख दीजिए 3 1 4 2 6 7 8, तो बन गई आपकी, लिख दीजिए यह एक अपरिमेय संख्या है, वो अपरिमेय नहीं परिमेय, यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया, ठीक है।
अब तो पढ़ा दोगे दूसरे को। चलिए इसके बाद उदाहरण नंबर 7। चलिए स्टूडेंट्स, अब उदाहरण नंबर 7। उदाहरण नंबर 7 में आपसे क्या कहा है? उदाहरण नंबर 7 में कहा कि दिखाइए कि 0.3333 डॉट डॉट डॉट, मतलब इसका कोई अंत नहीं है, बराबर 0.3 के ऊपर आप एक चीज देख रहे हो, डंडा खिंचा हुआ छोटा सा, इसको बोलते हैं बार। ऐसा क्यों? देखिए ऐसा क्यों, सवाल हम आगे बाद में चलेंगे, पहले मैं आपको ये चीज एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि ये चीज समझना बहुत जरूरी है। सवाल हम बाद में करेंगे, पहले ये चीज समझिए। देखिए अगर मैं आपसे कहूं कि ये बार बार ऐसे आ रहा है, डॉट 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 का मतलब समझ लेगा, डॉट डॉट का मतलब समझते हो आप, बार बार ऐसे ही आएगा। तो आप इसको क्या करोगे, 0.3 के ऊपर बार लगा दोगे। जो संख्या बार 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 आएगी ना, उसके ऊपर आप बार लगा दोगे। अभी मैं ऐसे आपसे कहने लगूं कि 0.262626262626 दो संख्याएं बार बार आ रही हैं, आप देख रहे हो 262626262626 बार बार आ रहा है। तो आप इसको दोनों के ऊपर बार लगा सकते हो। ऐसे अगर 3 संख्याएं बार बार आएंगी तो आप उन तीनों संख्या के ऊपर बार लगा सकते हो। 4 संख्याएं बार बार आएंगी तो 4 संख्या के ऊपर बार लगा सकते हो, मतलब 3 संख्या आ गई, 1 2 3 आ गया, फिर 1 2 3 आ गया, फिर 1 2 3 आ गया, तो आप इस टाइप से उसको लिख सकते हो। तो कहने का मतलब यह है कि जितनी भी संख्या आपकी बार बार रिपीट होंगी ना, उनको ऐसे ना लिख करके, ऐसे ना लिख करके आप ऐसे लिख सकते हो। जैसे 3 यहां बार बार आ रहा था तो 3 के ऊपर बार लगा दिया। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? अब जैसे यहां पर 2 6 फिर 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 2 6, बार बार 2 6 2 6 2 6 आ रहा है। देखिए मैं दशमलव के बाद 26 क्यों नहीं बोलता, क्योंकि आप दशमलव के बाद अंक को मिलाकर नहीं बोल सकते। एक बात मैं आपको सब गणित तो सिखाऊंगा, लेकिन इसके साथ में आपको बहुत बारीक बारीक पॉइंट भी बताता चलूंगा, जो आपको आगे नेक्स्ट लेवल पे जाके, आगे की क्लास में जाके, कंपटीशन में जाके बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ये आपका क्वेश्चन कंपटीशन में आता है और डायरेक्ट आता है। जब आप सरकारी नौकरी की तैयारी करोगे ना, तो वहां पर ये क्वेश्चन आते हैं। वहां पर सभी क्वेश्चन इन्हीं क्लासों से आते हैं, लेकिन होता क्या है कि स्टूडेंट से जितने भी विद्यार्थी होते हैं, वे यहाँ पर तो सीखते नहीं। सोचा जब भी सीख लेंगे, उसमें तो सब अलग आता, अलग कुछ नहीं आता। आपका हाई स्कूल तक ही आता है, जितना आता है 9th हाई स्कूल। ये देख लेना, आप कहीं भी जाकर आपका कोई बड़ा भाई या कोई आपके बड़ी भाई बड़ी बहन कंपटीशन की तैयारी कर रही होगी, आपको ये क्वेश्चन वहां देखने को मिलेगा। तो उसमें क्या होता है कि खाली आंसर लिखने को होता है, लेकिन वहां अच्छे से आप फिर वहां जाकर के शॉर्टकट समझोगे। तो इसलिए अभी इसके अपनी नींव पक्की कीजिए ना, नींव पक्की कीजिए, फिर आगे जाके मार नहीं खाओगे। तो दशमलव के बाद ऐसा होता है, हम संख्या को मिलाकर नहीं बोलते कभी भी। एक चीज हमेशा याद रखना, दशमलव के बाद संख्या को मिलाकर नहीं बोलोगे, ठीक है? मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बताकर चलूंगा। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं 26 26 26 26 नहीं बोलते, इसको बोलेंगे दशमलव के बाद हम संख्या अलग अलग करके बोलते हैं, 2 6 2 6 2 6। तो देख रहे हो आप 2 6 2 6 बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, तो 2 6 के ऊपर बार लगा दिया। अगर ऐसे ही 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 संख्याएं दशमलव के बाद बार बार आती, तो हम इसको 1 2 3 के ऊपर बार लगाते। तो आपकी समझ में आया होगा, जितनी संख्या कुल मिलाकर के बार बार आएंगी, उतनी ही के ऊपर बार लगा देंगे। ठीक है, ये आपको समझाना क्यों जरूरी था? इस उदाहरण के ऊपर आपके आगे चलकर कई सवाल आएंगे, और इसलिए यह समझना आपको जरूरी था। अब मैं आपको सवाल तक करा दूं, लेकिन आपको सवाल का पहला ही पॉइंट समझ में ना आए कि ये क्या चीज है, तो कोई फायदा नहीं है, सवाल करा ना करा एक सा हो जाएगा। लेकिन अब आपकी समझ में आ गया कि ये ऐसा क्यों लिखा, समझ में आ गया? ठीक है, अब चलते हैं अपने सवाल की ओर। उसने कहा कि दिखाइए कि 0.3333 डॉट डॉट डॉट, मतलब हम इसको 0.3 बार लिख सकते हैं, को P बटे Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, को P बटे Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक है और Q बराबर 0 नहीं है। जहां आपका P बटे Q दिखाई देगा ना भैया, ये तो पीछा छोड़ेगा नहीं, ये इतना, ये तो आपको ऐसा रट जाएगा कि नींद में भी दिखाई देगा। जहां P बटे और Q पूर्णांक है और Q बराबर 0 नहीं है, जहां P बटे Q ये इसके साथ साथ चलेगा।
चलिए छोड़िए इसको, पॉइंट पर आइए, दिखाइए कि 0.333 डॉट डॉट 0.3 बार पी को पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब इसका सॉल्यूशन बड़े ध्यान से देखिए आप स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन बड़े ध्यान से देखिए। अब आप इसका सॉल्यूशन देखिए जरा, हल हम क्या करेंगे, माना, हम इसको मान लेंगे। ये माना बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, माना तो पीछा नहीं छोड़ेगा शुरू से लेकर आखिर तक। माना x बराबर 0.333 है ना, मान लेंगे हम, माना x बराबर, मतलब इसको हम x के बराबर मान लेंगे। माना x बराबर 0.333 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख, हो गया ये आपका, ये ना दे करके ना सवालों को ये भी दे सकता है, तो आगे चल करके इसमें धोखा मत खा लेना, क्योंकि मैंने आपको अच्छे से समझा चुका है कि ऐसा हो या ऐसा हो, ये दोनों का एक ही रूप है। x बराबर 0.33। अब हम क्या करते हैं, ऐसे सवाल में हम देखते हैं कि एक ही संख्या है, संख्या एक ही है, तो हम यहां क्या करेंगे, हम इसको 10 से गुणा करेंगे दोनों साइड, क्योंकि संख्या एक ही है। यहां पर थोड़ा ही ऐसे लगा सकते हो, 3 3 3 एक ही संख्या है, तो हम यहां पर करेंगे दोनों ओर 10 से गुणा करने पर, दोनों ओर 10 से गुणा करने पर, ठीक है स्टूडेंट्स, हमने दोनों ओर 10 से गुणा कर दी। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि x में 10 से गुणा करने पर, फिर आप x में करोगे तो इसमें भी करोगे, तो इससे लिख दीजिए आप दोनों ओर 10 से गुणा करने पर। अब जब हम 10 से गुणा करेंगे तो इसमें जब हम 10 से गुणा करेंगे तो 10 गुणा x, अब हम इसमें करेंगे तो 10 गुणा 0.333 डॉट डॉट डॉट, है ना। अब जब 10 से गुणा करेंगे तो 10x, जब आप x y z में 1 2 3 4 5 की गुणा करते हो, मतलब आप चर में एचआर की गुणा करते हो, चर संख्या में एचआर की गुणा करते हो, तो इस तरीके से होती है। मतलब ऐसे याद रखिए, जब आप ABCD के शब्दों में गिनती की गुणा करोगे 1 2 3 4 5 7 की, 10 100 की, कुछ भी, तो उसकी गुणा ऐसे होती है 10x, 10 गुणा x 10x, y होता 10y, z होता 10z, तो ये हो गया। अब ये आपका क्या बनेगा, जब आप इसमें 10 से गुणा करोगे तो दशमलव इधर भाग जाएगा। मैं आपसे कहने लगूं कि भाई 4.25 में 10 से गुणा कीजिए, तो ये ऐसा होगा आपका, ये 4.25 के बाद 42.25 बन जाएगा। मतलब जब आपको कोई दशमलव दे रखी है, आप उसमें 10 एक जीरो से गुणा करिए हमने 10 से, तो ये एक दशमलव इधर भाग जाएगा, तो ऐसे ही इसमें होगा, तो ये हो जाएगा आपका 3.3333 डॉट डॉट डॉट, ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है। अब इसके बाद देखिए 10x इजिकल टू, हम इसको अलग करके लिख देंगे, हम इसको अलग करके देखिए क्यों लिखेंगे, 3 प्लस 0.333। ऐसे कैसे लिख सकते हो, देखिए इनको उल्टा कीजिए। मैं आपसे कहूं कि 3 में 0.33 जोड़िए, 3 में 0.33 जोड़िए, तो हम 3 में 0.33 जोड़ेंगे तो ये 3.333, तो घूम करके आ गया ये 3.33। तो इसको आप ऐसे तोड़ के लिख सकते हो 3 प्लस 0.333, ठीक है। अब देखिए हमको पता है कि 0.333 किसका मान है, 0.33 x माना था हमने, 0.3333 x माना था, तो चूंकि यहां लिखिए चूंकि x बराबर 0.333 डॉट 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 ये है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 10x बराबर 3 प्लस इसको लिख सकते हैं हम x, क्योंकि हमको पता है x बराबर 0.333,
तो हम इसको लिख सकते हैं x। अब देखिए इसका आगे होता है क्या है कि जब बराबर के आप बराबर का बीच में बराबर का चिन्ह है तो ऐसा होता है आप इधर का संख्या उठाकर इधर लाओगे या इधर की उठाकर उधर ले जाओगे तो उनके जो चिन्ह बदल जाते हैं। अगर संख्या इधर बराबर के इधर प्लस की तो इधर लाओगे ना बराबर से इधर तो वो माइनस हो जाएगा। तो जैसे 10x और मैं इसको x को इधर लाऊंगा तो ये माइनस x हो जाएगा, इधर प्लस था इधर माइनस का x हो जाएगा, इधर बचेगा 3। अब 10x में से जब एक x गया तो 9x बचेंगे। 10x में से जब एक x गया तो 9x बचेंगे, तो 9x बराबर 3। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो। अब ऐसा होता है कि ये बना हमारा 9 गुणा x, इसको ये 9x का मतलब है 9 गुणा x, 9 गुणा x बराबर 3। तो ये क्या होगा, x बराबर गुणा वाला इधर भाग में पहुंच जाएगा तो ये बन जाएगा 3/9। x वाला इधर भाग में पहुंच जाएगा 3/9। इसके बाद देखिए, अब इसके बाद क्या होगा, लास्ट में आप इसको काट दोगे 3 × 3 3 × 9, 3 से जब काटोगे तो ये आएगा x बराबर 1/3। ये आई आपकी संख्या जो आपको करनी थी। तो आपको यह सवाल उतारना है, यहां से उतारना शुरू कीजिए, इसके बाद ये उतारिए और उसके बाद ये उतारिए। समझ में आया कि परिमेय संख्या कैसे बना सकते हैं? इस तरीके से आप बना सकते हो। हम इसके बराबर में सबसे पहले x मान लेंगे, फिर हमने देखा कि एक संख्या है, दोनों और 10 से गुणा करेंगे। जब हमने 10 से गुणा करी दोनों और तो हमने देखा कि 10x बना और ये बना 3.33, क्योंकि आप जब 10 से गुणा करते हो तो 0.1 अंक खिसक जाती है दाईं ओर को। ठीक है, तो ये खिसक गई, ये बना 3.33। अब हमें पता है कि हम 3.33 को 3 + 0.33 लिख सकते हैं। मैंने आपको कर बताया था, उसको आप देख लीजिए। तो 10x बराबर 3 + x बना। अब ये x जो इधर प्लस में है तो इसको माइनस में इधर ले आते हैं, इसको माइनस में इधर उठाकर ले आएंगे, क्योंकि इधर से बराबर से जब इधर लाते हो ना तो चिन्ह बदल जाते हैं। गुणा वाला इधर भाग में पहुंचेगा, भाग वाला गुणा में पहुंचेगा, प्लस वाला माइनस में पहुंचेगा, माइनस वाला प्लस में पहुंचेगा, चाहे बराबर से इधर ले हो या बराबर से इधर ले हो। ठीक है, तो ये 10x में से एक x गया 9x, 9x बराबर बचा 3। अब ये जो 9x का मतलब है 9 गुणा x है, तो 9 गुणा x बराबर 3। तो मैंने बताया कि गुणा वाला भाग में पहुंचेगा, तो x बराबर 3/9, ये 9 इधर भाग में पहुंच गया, तो ये आपका बना x बराबर 1/3, क्योंकि 3 × 9 होते हैं, 3 × 3 3 × 9, तो ये आएगा इसका आंसर आप 1/3। आप इसको 1/3 के रूप में लिख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 7 अच्छे से समझ में आया? समझ गए? चलिए तो अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। तो चलिए स्टूडेंट्स, उदाहरण नंबर 8 करते हैं। उदाहरण नंबर 8 भी बिल्कुल उदाहरण नंबर 7 की तरह ही है, थोड़ा सा संख्या में बदलाव है, तो चलिए उसको समझते हैं। उदाहरण नंबर 8 में देखिए आपसे कहा गया कि दिखाइए कि 1.272727, जैसा मैंने आपको समझाया था कि फिर वही कंडीशन आ गई। दशमलव के पहले से कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमको दशमलव का पहले वाला है जो अपने स्थान पर वो रहेगा, हमको देखना है बाद वाला। 1.272727 बराबर 1.27 बार। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो। मैंने बताया था ना, देखिए यहाँ पर 27 फिर 27 फिर 27 फिर 27 फिर 27 फिर 27 ... ऐसे आएगा ये। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1.27 के ऊपर बार। बार का मतलब यही होता है कि यहाँ पर 27 27 27 27 आएगा, है ना। तो आप इसको ऐसे हटाकर ऐसे लिख सकते हो, है ना। तो एक तो अपनी जगह पर है, एक से कोई नहीं, यहाँ पर खेल जो चलेगा वो दशमलव के बाद वाले का होता। तो इसको भी वही बात है कि दिखाइए कि 1.272727 ... इजिकल टू 1.27 बार को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक है और Q बराबर 0 नहीं है। ये तो आपको शायद रटा गया होगा, ये तो रटा गया होगा इतना तो। चलिए फिर वही करेंगे हल, इसका सॉल्यूशन करेंगे फिर वही। सबसे पहला काम हम वही करते हैं, इसमें करते हैं माना x, इसको हम x मानते हैं क्योंकि हमारा x मानना जरूरी, बिना x के नहीं हो सकता। माना x बराबर 1.272727 बार 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 बार,
डॉट डॉट डॉट, है ना। माना x बराबर 1.272727, हमने x बराबर मान लिया, हमने x बराबर मान लिया। अब इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हम करेंगे 272727, दो दो अंक हैं, तो इसमें हम 100 से गुणा करेंगे। इसमें दो दो अंक है ना, दो दो अंक, तो हम इसमें 100 से गुणा करेंगे। तो दोनों ओर 100 से गुणा करने पर, उसमें एक एक अंक था, इसमें दो दो अंक है, तो इसमें 100 से गुणा करेंगे। तो दोनों ओर 100 से गुणा करने पर, दोनों ओर 100 से गुणा करने पर, जब आप इसमें गुणा करोगे 100 तो ये बनेगा 100x। जब 100 में x की गुणा करोगे तो ये बनेगा 100x, और ये बनेगा आपका 100 गुणा, चलिए इसको भी आप एक बार ऐसे लिख लीजिए, 100 गुणा x लिख लीजिए, फिर आप थोड़ा सा शायद कंफ्यूज हो जाओगे। तो 100 गुणा 1.272727 डॉट 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 डॉट, ये है। तो ये 100 गुणा x बनेगा 100x, और ये बनेगा, जब आप इसमें गुणा करोगे, तो मैंने आपसे कहा था कि जब 10 से गुणा करते हैं तो दशमलव एक अंक दाईं ओर को चला जाता है, एक अंक दाईं ओर को खिसक जाता है। लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर 100 से गुणा कर रहे हैं 2 0 से, तो 0.2 अंक दाईं ओर को खिसक जाएगा। तो खिसका दो 1 2, तो कहाँ पर पहुंच जाएगा, 1 2 7 के बाद ये पहुंच जाएगा जी 2 7 2 7 2 7, ये बना। थोड़ा सा आपको यहां पर आकर के दिमाग लगाना होता है। हमको जब हम ऐसे करते हैं ना, हमको घूम फिर करके दोबारा से यही संख्या बनानी होती है यहां पर दशमलव के बाद। तो हम इसको क्या करेंगे, 100x बराबर, हम इसको 126 प्लस 1.2727 फिर 27, इस टाइप से लिख सकते हैं। वो कैसे, देखिए, अगर मैं 126 में 1.2727 बार जोड़ूं तो ये तुम्हारा 7 2 7 2 7 2, 6 और 1 7, 2 का 2 और 1, तो 127.272727 बना। मतलब 127.2727 किस किस को जोड़ करके बना, 126 प्लस 1 को, है ना। तो इस तरीके से हमने इसको तोड़ लिया। देखिए इसको क्यों तोड़ते हैं, इसको क्यों तोड़ते हैं, जब हम ये गुणा उस अपना गुणा करने के बाद, अपनी प्रोसेसिंग पूरी करने के बाद, जब हम यहाँ पर पहुँचते हैं ना, यहाँ पर, तो हमको क्या होता है, हमको दोबारा से इसको जो x मानते हैं इसको x बनाना पड़ता, इसको प्लस से दूसरा जो भाग बचता है ना, ये इसको x बनाना पड़ता दोबारा से, तभी हमारा सवाल होगा। क्योंकि जब आप लास्ट में जाते हो ना, तो कुल मिल, अगर मैं आपसे कहूँ ना इस सवाल का आंसर, अब मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ आपको। देखिए अगर मैं आपसे कहूँ कि 1.27 बार का आंसर क्या होगा, तो आप इसको लिख दीजिए 127/99 आंसर होगा। ऐसे ही पहले वाला का अगर 0.3333 था तो इसका आंसर 3/9 होगा। ये एक लाइन का सवाल होता है वास्तव में, लेकिन ऐसा क्या होता है कि कक्षा 9-10 में इसको एक्सप्लेन करना होता, इसको समझाना होता है कि ये किस तरीके से है हमारा। अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई संख्या है, कुछ भी संख्या ले लीजिए, मैं आपसे कहूँगा 0.123 इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 123/999, ये आएगा इसका आंसर। तो ये सवाल वास्तव में एक लाइन का होता है, एक सवाल में आंसर, दूसरी लाइन में उत्तर। लेकिन आप ऐसा मत कर देना, वो आगे चल करके जब आप खिलाड़ी बन जाओगे ना, तो ये तब होता है काम, ये काम तब करना है आपको जब खिलाड़ी बन जाओगे। तो खिलाड़ी मैं बनाऊंगा आपको। देखिए, तो इसलिए हम इसको करते हैं क्योंकि हमको यहाँ पर x बनाना होता, और वह x इधर जाता, तो वो 10 होगा तो 9 बनाएगा, 100 होगा तो 99 बनाएगा, 1000 होगा तो 999 बनाएगा। खेल होता है ये, या तो 9 बनेगा, 10 होगा तो इधर 9 बनेगा, लास्ट में जाकर के 100 होगा तो 99 बनेगा, 1000 होगा तो 999 बनेगा, और 10,000 होगा तो 9,999 बनेगा। कुल मिलाकर के 999 आएगा आपका, चाहे 1 9 आए, 2 9 आए, 3 9 आए, 4 9 आए, 5 9 आए, आएगा ही 9 तो ये अगला खेल है। थोड़ा सा जब आप इस चीज को कर लोगे, समझ लोगे, अच्छे से खिलाड़ी बन जाओगे, तो वो खेल आगे का होता है। तो यहां पर क्या होता है कि आप इसको
हमको x बनाना होता, इसलिए हम इसको दोबारा से इस वाले पार्ट्स को दोबारा से उस रूप में बनाने की कोशिश करते हैं जिसको हम शुरू में मानते हैं। तो इसलिए हमारी थोड़ी सी कोशिश यहाँ पर यह होती है कि इसको तोड़िए, इसको इस तरीके से तोड़िए कि इधर वाला प्लस वाला के बाद वाला पार्ट्स ये हमारा ऐसा आ जाए। तो आ गया, देखिए ऐसा। और मैंने आपको बताया था भी, जब आप 126 में 1 जोड़ोगे तो 127 बनेगा, और दशमलव वाला तो दशमलव के बाद आएगा तो 127.2727 बनेगा। अब फिर वही यहाँ पर चूंकि हमको पता है x बराबर 1.272727 बार ये है ना, ये है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 100x बराबर 126 प्लस x, क्योंकि हमने को पता है कि 1.2727 जो है वो x माना था। ये x इधर माइनस में आएगा तो 100x माइनस x बराबर 126। 100x में से एक x गया तो कितना बचा, 99x। ये सवाल का खेल है, क्योंकि लास्ट में जाकर के अगर यहाँ पर 100 बनेगा तो 99 बनेगा, 10 बनेगा तो 9 बनेगा, और 1000 बनेगा तो 999 बनेगा ही 9। तो ये आया आपका 126। अब ये आपका x बराबर 126 गुणा वाला बटे में जाएगा 99, 126/99। ठीक है, आप इसको काट सकते हो। देखिए x बराबर 126/99 था, काट दीजिए आप इसको। 3 तिया 99, 3 तिया 99, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6। तो ये बना आपका 42/33। फिर 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 3 चौक 12। तो ये बना आपका 14/11। लास्ट में आपका x बराबर आएगा, x बराबर दिखने का नहीं शायद यहाँ पर आपको, तो ये लास्ट में आएगा आपका x बराबर 14/11। तो ये जब मैं डंडे ये खींचता हूँ ना, ये लाइन खींचता हूँ, तो ये लाइन खींचने का मतलब तो है इसके बाद आपको नीचे ये उतारना है, इसके बाद नीचे ये उतारना है, फिर इसके नीचे ये उतारना है। ठीक है, मैं यहाँ इसलिए नीचे इसलिए नहीं, शायद आपको यहाँ के इसके नीचे शायद ये ना दिखे, इसके नीचे शायद ना दिखे, मैं इसलिए नहीं करता। इधर मैं थोड़ा सा इसलिए नहीं आता कि सवाल के इधर जाऊंगा तो शायद आप धोखा खा जाओगे। थोड़ा सा समझाने का तरीका होता है ये। ठीक है, सवाल को क्रम में चलाते, एक थोड़ा सा क्रम में चलाते तो थोड़ा हल्का भी लगता। तो आप ये आया, इसके बाद जब मैं लाइन खींचता हूँ उसके बाद ये लिखेंगे आप, उसके बाद ये लिखेंगे। तो ये समझ में आया आपकी 14/11 आया। ठीक है, तो उदाहरण नंबर 8 भी हो गया आपका, उदाहरण नंबर 8 भी हो गया। चलिए स्टूडेंट्स, आज यहीं पर रोकते हैं। उदाहरण नंबर 9, 10 कल करेंगे, और एक्सरसाइज 1.2 प्रश्नावली 1.2 का सवाल कल करेंगे। तो अगर अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है स्टूडेंट्स।